नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महवी सिद्दीक। किस्त नंबर 16। थोड़ी देर बाद सबसे मिलकर वो इब्राहिम की कार में शाज़िया के साथ पिछली सीट पर बैठ गई थी, क्योंकि फ्रंट सीट पर तो अमजद विराजमान था। इब्राहिम भाई, आप और सारा हमारे घर चलें। शाज़िया ने इन्हें अपने घर आने की ऑफ़र की थी, क्योंकि अमजद को तो वो पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए वो अपने फ़्लैट पर आकर उतर गया था। अब वो लोग शाज़िया को इसके घर ड्रॉप करने लगे तो शाज़िया ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई, जिस पर सारा तो आगे से कुछ ना बोल सकी। अलबत्ता इब्राहिम ने शाइस्ता लहजे में सहूलत से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया भाभी, लेकिन मेरे पास अपना फ़्लैट है, हम उधर ही जाएंगे। ओके भाई, जैसे आप कंफर्टेबल फ़ील करें वैसा ही करें। शाज़िया इसकी खुददार तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए बुरा ना मनाया। हैप्पी बर्थडे सारा मेरी जान, विश यू वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। शाज़िया इसको गर्म जोश अंदाज में गले मिलती दिल से दुआ देने लगी, जिस पर सारा सिर्फ धीमे से मुस्कुराने पर इत्तफाक कर सकी। एन इसी वक्त इब्राहिम ने बैक व्यू मिरर से पहली बार इसके चेहरे को हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा तो एक पल के लिए देखता ही रह गया, वरना तो वो हमेशा से वो बौखलाए बौखलाए चेहरे के साथ ही नज़र आई थी। इब्राहिम भाई, सारा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज़। सारा से मिलने के बाद शाज़िया ने इब्राहिम को इसका ख्याल रखने का कहा, जिस पर वो सिर्फ धीमे से मुस्कुरा सका था। सारा ने अब इसको अपनी तरफ मुतवज्जा देखा तो सटपटाकर फ़ौरन नज़रें झुका गई। इसके यूं इस तरह हड़बड़ाहट में जल्दी से नज़रें झुकाने पर इब्राहिम के होंठों पर गहरी मुस्कान छा गई। थोड़ी ही दूर ड्राइव के बाद कार कराची के पोश इलाके में मौजूद एक खूबसूरत फ्लैट के सामने रुक गई। सारा ने इस वक्त दुल्हन की तरह सुर्ख रूसी जोड़ा जेब तन कर रखा था। इब्राहिम ने चाबी से लॉक ओपन करना चाहा तो वो हैंडल घुमाने पर खुद ही खुल गया। इब्राहिम एक पल के लिए चौंका, मगर फिर खुद ही दिल को तसल्ली दी कि शायद कल सही से लॉक क्लिक नहीं होगा। मगर घर के अंदर आते ही सारी लाइट्स पहले से ऑन देखकर इनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थीं। वो तेज़ कदमों से चलते हुए कॉरिडोर अबूर करके टीवी लाउंज में आया तो सामने ही सोफे पर दाऊद अफंदी अपनी बेगम स्कीना के साथ विराजमान अखबार पढ़ रहे थे। जबकि स्कीना बेगम ने इब्राहिम को देखा तो जल्दी से उठकर फटते मोहब्बत से आगे बढ़ते हुए इसका माथा चूमने लगी थी। बाबा जान, इब्राहिम साहब के लबों से सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई। इब्राहिम से गले मिलती स्कीना बेगम अपने बिल्कुल पीछे खड़ी सजी संवरी एक नई नवेली दुल्हन को देखकर दंग रह गई थी। उनके नरम हाथों की गिरफ्त इब्राहिम पर थोड़ी ढीली पड़ गई थी। दाऊद साहब भी सोफे से उठकर मुस्कुराते हुए इब्राहिम को गले मिलने लगे, मगर इब्राहिम का रंग भक्त से उड़ गया था। भाई, तुम्हारी माँ की तो तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़िद ही करके बैठ गई थी। इब्राहिम को अपने सामने देखेंगी तो ही बिस्तर से उठेंगी, इसीलिए अब हम तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए सीधा यहाँ चले आए। दाऊद साहब मुस्कुराते हुए बताकर फिर से मुसाफा करने लगे थे। अभी तक उनकी नज़र उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ नहीं उठी थी। अब देखो ज़रा, इन्हें अपने लाडले बेटे से मिलने की बजाय अपना रुख उधर मोड़े खड़ी हैं। दाऊद साहब ने स्कीना बेगम को स्टील एक ही जगह पर खड़े पाया तो इधर देखने लगा, मगर उनके सामने खड़ी लड़की को देखकर उनके चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हो गया। इब्राहिम, ये सब क्या है? ये किस किस्म की पढ़ाई कर रहे हो तुम कराची में? दाऊद अफंदी की आवाज़ धाड़ से मुतशाबे लग रही थी। सारा और स्कीना बेगम इनकी गुसीली आवाज़ पर एकदम डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। बाबा जान, आप प्लीज़ बैठे, मैं अभी आपको बताने ही वाला था। इब्राहिम ने दाऊद साहब को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। स्कीना बेगम भी परेशानी से एक तरफ खड़े होकर बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनका बेटा कराची में पढ़ाई की बजाय कैसे शर्मनाक कामों में मुलव्वस हो गया है। कब से ये सब करके हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? हाँ, दाऊद साहब इब्राहिम की बात सुनकर तैश में आ गए थे। बाबा जान, आप गलत समझ रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इनसे निकाह किया है। कोई इब्राहिम ने आगे बढ़कर फिर से दाऊद साहब को नरम लहजे में समझाना चाहा, मगर दाऊद साहब ने इनकी पूरी बात सुने बिना इनके हाथ गुस्से से पीछे झटक दिए। ख़ानदान से चोरी छुपे निकाह करना तुम गलत नहीं समझते? और लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने माँ बाप की इज़्ज़त को यूं पाँव तले रोनते हुए? दाऊद साहब ने अब सारा को भी इब्राहिम साहब के साथ ही लताड़ा था। ऐसी तंज़िया बातें सुनकर सारा की आंखों में आंसुओं का सैल रवां हो गया, मगर वो लबों से कुछ ना कह सकी, बस चुपचाप चेहरा झुकाए शिद्दत से रोने में मशगूल हो गई। बाबा जान, प्लीज़ आप उनसे इस तरीके से बात मत करें प्लीज़। इब्राहिम सारा की इस कदर बेइज्जती होते बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए फ़ौरन संजीदा लहजे में बोल उठा था। स्कीना बेगम गैर यकीन निगाहों से अपने इस खूबरू बेटे को देखने लगी, जिसने आज तक अपने बाप के सामने आंख उठाकर बात नहीं की थी, लेकिन अब वही इब्राहिम अपने बाबा जान की बात को इस तरह बीच में टोक रहा था। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह शौक में आ गई थी। वाह बरखुरदार, वाह, बस इसी बात की कमी रह गई थी ज़िंदगी में, आज वो भी देख ली। देख रही हैं स्कीना बेगम, उसकी इस पढ़ाई का नतीजा? वो बेटा जिसने कभी आंख उठाकर अपने बाप को नहीं देखा था, आज ऊंची आवाज़ में अपने बाप से बात कर रहा है।
दाऊद साहब को इब्राहिम का इस लड़की की हमायत में इस तरह बोलना मज़ीद मुश्तल कर गया था। इब्राहिम, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपने बाबा जान से? होश में तो हो। सकीना बेगम भी इब्राहिम को इस तरह तेज़ लहजे में बात करते हुए सख्ती से टोके बिना रह सकीं। बाबा जान, मामा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन आप लोग मेरी एक बार बात तो सुन लें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इब्राहिम को भी अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई, इसलिए फ़ौरन उनसे माजरत करते हुए इनको अपनी बात कहने का एक मौका देने का कहा, जिस पर वो दोनों सर्द निगाहों से इस लड़की को एक नज़र देखकर फिर से सोफे पर बैठ गए। सारा अभी तक वहीं खड़ी इन सब को देख रही थी जो इसे एक गलत किरदार की लड़की समझ रहे थे। इब्राहिम ने बाबा जान और मामा के कदमों में बैठकर चंद एक जुमलों में सारी रोदात सुना डाली। किस तरह इसने इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए इसका हाथ थामा, वरना इस वडेरे का कोई भरोसा नहीं था। वो इस लड़की को चंद और पैसों के एवज किसी और को बेच देता। जो भी था, तुमने एक बार भी हमारी राय जानना ज़रूरी नहीं समझी। बस एक फ़ोन करके अगर हमसे पूछ लेते तो हमने तुम्हें मना नहीं करना था, मगर तुमने तो हमारी राय को फोकियत ना देकर बस अपनी मर्ज़ी हमारे ख़ानदान पर थोपी है। जैसे तुमने हम सब की मर्ज़ी के बगैर इसे ख़ानदान में शामिल कर दिया। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा आया वो लड़की इस ख़ानदान के काबिल है भी या नहीं। दाऊद साहब इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पाए थे, जबकि सकीना बेगम अपने बेटे की मजबूरी को समझते हुए इसके सर पर नरमी से हाथ रख चुकी थी। इब्राहिम, ये लड़की बेहोश हो पड़ी है, यहाँ पर उठाओ इसे जल्दी। सकीना बेगम अब सोफ़े से उठकर इधर इस लड़की को देखने आई थी, जो बेचारी कब से अपनी किस्मत का फ़ैसला सुनने के लिए वहीं खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इस 24 घंटे से भी कम अरसे में इसके साथ न जाने कितने हादसात हो चुके थे। आखिर वो भी एक मासूम लड़की थी जो सदमे बर्दाश्त कर के इस वक्त अपनी हिम्मत हारती हुई डाल होती नीचे गिर चुकी थी। इब्राहिम सकीना बेगम की परेशानी से भरपूर आवाज़ सुनकर तेज़ी से उठे और यहाँ आकर सारा को अपनी मजबूत बाहों के इशारे में भरकर अपने कमरे में ले आए। सकीना बेगम ने भी जल्दी से पानी का गिलास लेकर इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिस पर वो कुछ देर बाद अपने मेहंदी लगे हाथों से मंदी मंदी आंखें खोलती अपने मुंह पर कपकपाते हाथों से पानी साफ करने लगी। सारा को होश में आते देखकर उन्होंने एक गहरा सांस लिया। फिर सकीना बेगम ने इसको थोड़ा सा उठाकर पानी का गिलास इसके लबों से लगा दिया। अब सकीना बेगम ने इसके सादगी और मासूमियत से भरे चेहरे पर एक निगाह दौड़ाकर इसकी पेशानी पर प्यार किया, जिस पर सारा हैरत भरी निगाहों से इनके बदलते रवैये को देखने लगी थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो इनकी आंखों में अपने लिए सर्द महरी वाज़िया देख चुकी थी, मगर अब इनकी सर्द निगाहों की जगह एक उल्फत महसूस हो रही थी। अब वो पुरनम निगाहों से इब्राहिम को देखने लगी, जो सकीना बेगम के इस अंदाज पर खुशदिली से मुस्कुरा दिया था। बेटा, तुम इसका ख्याल रखना, और सारा बेटी आप मेरे बेटे का भी ख्याल रखना, ओके? सकीना बेगम ने मुस्कुराते इब्राहिम और सारा दोनों को एक साथ कहा, जिस पर इब्राहिम थैंक यू मामा कहकर इनको अपने साथ लगा गया। तुम फिक्र ना करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अभी तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे बाबा के साथ, मगर मैं इन्हें जल्दी मना लूँगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सकीना बेगम ने इसके माथे पर प्यार किया और इसे दिल से दुआ दी। मामा प्लीज़ आप बाबा को मनाए ना, कुछ दिन तो आप लोग हमारे साथ रुकें, या फिर ऐसा करते हम दोनों आपके साथ ही हरिपुर चलते हैं। नहीं, अभी तुम लोग यहीं रुको, मैं नहीं चाहती मेरी बहू ऐसे माहौल में हमारे घर आए। जब मैं तुम्हारे बाबा जान को मना लूँगी फिर तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, फिर तुम दोनों इकट्ठे वहाँ आना। सकीना बेगम ने फ़िलहाल इन्हें इनके आबाई गाँव चलने की बात रद्द कर दी। दाऊद साहब और सकीना बेगम कुछ देर रुककर वहाँ से जा चुके थे। इब्राहिम और सारा इन्हें मेन गेट तक सी ऑफ करने के बाद धीमे कदमों से चलते हुए वापस लाउंज में आकर बैठ गए। आपको भूख लगी होगी, आप यहाँ बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ऑर्डर में तो काफ़ी वक्त लगेगा। इब्राहिम साहब को सारा की अभी थोड़ी देर पहले की कैफियत का पता चल चुका था, क्योंकि वहाँ शाजिया के बार बार इसरार करने के बावजूद सारा ने कुछ नहीं खाया था, और इधर भी आते साथ इतनी परेशानी और स्ट्रेस की वजह से इसका भी बीपी लो हो गया था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे किचन का बता दें, मैं आपके लिए बना देती हूँ। इब्राहिम को उठते देख कर सारा को शर्मिंदगी ने आन गिरा, इसलिए खुद भी उठकर इसके साथ साथ ही किचन में आ गई। इब्राहिम साहब किचन में आकर प्याज कट करने लगे थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ आमलेट बनाना आता था। सारा ने सरसरी अंदाज में अतराफ में निगाह दौड़ाकर सारे किचन का जायज़ा लिया, और फिर इब्राहिम को निकाली हुई चीज़ों में से चीज़ें उठाकर स्टोव ऑन करके खाना बनाने लगी। आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कर लूँगा, वैसे भी आमलेट बनाना आता है मुझे। इब्राहिम ने सारा को चूल्हा चलाते देखा तो हल्का सा मुस्कुराते हुए फट से मना कर दिया, और फिर इसके हाथ से सब्जियां लेकर खुद सारा काम करने लगे। सारा की आंखों में आंसू देखकर इब्राहिम को लगा शायद प्याज की वजह से इसकी आंखों में जलन हो रही है। आप भाई लाउंज में बैठे, मैं अभी ले आता हूँ, प्याज की वजह से आपकी आंखों में जलन हो रही होगी। इब्राहिम ने सारा की पूर्णम आंखों को देखते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा, जिस पर वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर शिद्दत से रो दी। इब्राहिम जल्दी से चूल्हा बंद करके सारा की तरफ आया था, क्योंकि सारा का इस तरह शिद्दत से रोना इसको बौंचका कर रख गया। सारा, क्या हुआ है आपको? मेरी किसी बात का बुरा लगा है? इब्राहिम ने आगे बढ़ते हुए सारा के चेहरे से इसके हाथ हटाए तो सारा नफ़ी में सर हिलाती अपना चेहरा नीचे झुकाती खुद को रोने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी।
तो फिर आप अपनी इन हसीन आँखों को बार बार इतनी तकलीफ़ क्यों देती हैं? इब्राहिम ने अपने हाथ के पोरों से इसके बहते आंसू साफ़ किए। सारा हैरत के मारे शर्मसार चेहरे के साथ अपनी आंखें फैलाई इसका नरम लमस महसूस करती फिर से अपनी आंखों में आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ़ करने लगी थी। सारा, आज के बाद मैं आपकी इन आँखों में कभी उदासी ना देखूं। आप नहीं जानती, आपकी ये आँखों की उदासी मुझे हर लम्हा अंदर ही अंदर बेचैन किए रखती है। इब्राहिम ने सारा की भीगी पलकों को अपने हाथों से साफ़ किया और फिर इसे अपने साथ लगाकर एक महफूज तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिस पर वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। इब्राहिम कुछ देर बाद सारा के चेहरे की तमानियत और आसूदगी देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। इस तरह वो दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे की मोहब्बत के आदी हो गए थे। इनकी ज़िंदगी में खुशियों के हसीन रंग बिखर गए थे। सारा इब्राहिम की बेलौस मोहब्बत पाकर खिल सी गई थी। इसका भयानक माजी कहीं बहुत पीछे रह गया था। तकरीबन शादी के 1 साल बाद सकीना बेगम ने दाऊद साहब को भी मना लिया था। वो लोग हर साल छुट्टियां मनाने हरिपुर ही जाया करते थे। शादी के पहले पहले दिनों में दाऊद अफंदी सारा को ज़्यादा मुहातब नहीं करते थे, मगर फिर सारा की सादगी ने उन्हें भी काफ़ी हद तक मुतासर किया। लेकिन सही मायनों में ज़ैनी की पैदाइश का दिन इब्राहिम और सारा के लिए मुबारक दिन साबित हुआ था, क्योंकि उस दिन दाऊद साहब ने दिल से इनके इस रिश्ते को कबूल किया था। वो इनके ख़ानदान की पहली पोती थी, जिसे उन्होंने अपनी गोद में लेने के बाद सारा और इब्राहिम साहब को पहली बार गले लगाया था। ज़ैनी की पैदाइशी के दिन इसहाक साहब के बेटे नौफल के नाम रखने का पूछने पर सारा बेगम ने यह हक दाऊद साहब को देकर इनका दिल खुश कर दिया था। दाऊद साहब ने इस छोटी सी बच्ची का माथा चूमकर इसका नाम ज़ैनब रख दिया था। सकीना बेगम भी दाऊद साहब को खुश देकर मुतमिन हो गई थी। उनकी पूरी फैमिली ज़ैनी के आने की खुशी में शामिल थी, सिवाय उनकी बेटी अजमत और इनकी फैमिली के, क्योंकि वो लोग इस वक्त स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो चुके थे। अमजद और शाजिया की रुखसती कुछ सालों के लिए मुलतवी कर दी गई थी, क्योंकि अमजद MBA की स्टडी के लिए लंदन चला गया था। उनकी तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद उनकी रुखसती की गई थी और आज वो दोनों भी अपनी बेटी इंस्पेक्टर मारिया के साथ साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सारा बेगम ने शादी के बाद से ही वो डरावना ख्वाब कभी नहीं देखा था, मगर अब वो वही ख्वाब ज़ैनी के रूप में आना इनको अंदर से परेशान कर गया था। वो वहीं बेड पर लेटे लेटे अपनी माजी को याद करते करते रो दी, क्योंकि भले ही शादी से पहले उन्होंने बहुत दुख देखे, मगर इब्राहिम साहब की मोहब्बत और खुलूस से भरी चाहत ने इनको इनका माजी कभी याद करने का मौका ही नहीं दिया था। शादी के पहले पहले दिनों में वो कभी कभी आसम साहब के घर उनसे मिलने चली जाया करती थी, मगर फिर उनकी वफ़ात के बाद इसका आना जाना काफ़ी हद तक कम हो गया। अब तो इनको ये भी मालूम नहीं था कि शफ़क़त और इनकी बेटी इस वक्त कहाँ और किस हाल में रहती हैं। या अल्लाह, मेरी ज़ैनी को भी शौहर की मोहब्बत से नवाज दे। मेरे मालिक, जिस तरह तूने मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे ही मेरी बेटी पर भी अपना रहम नाज़िल फरमा। सारा बेगम दिल ही दिल में ज़ैनी की सलामती की दुआ मांग रही थी। सारा, आप रो रही हैं? क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना? इब्राहिम साहब अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके वापस कमरे में आए तो यहाँ सारा बेगम को रोते देखकर उन्हें शदीद परेशानी ने आन घेरा। इब्राहिम, मुझे ज़ैनी की बहुत फ़िक्र हो रही है, जिसको आपका मैंने आपको बताया था, जो मुझे शादी से पहले बहुत तंग किया करता था। अब मैंने वही ख्वाब ज़ैनी के परेशान चेहरे के साथ देखा है। इब्राहिम, मुझे ज़ैनी की फ़िक्र खाए जा रही है। मैं अपनी बेटी को किसी परेशानी में नहीं देख पाऊँगी। इब्राहिम, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लें। सारा बेगम बेबसी के आलम में रोते हुए इब्राहिम साहब से फ़रियाद करने लगी थी। रिलैक्स सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने ज़ैनी से इतने दिनों से बात नहीं किया ना, इसलिए आप उसके बारे में सोचती रहती हैं, इसीलिए वो आपको ख्वाब में भी ऐसे ही नज़र आई होगी। आप सुबह उठते ही उससे बात कर लीजिएगा, फिर आप खुद को बेहतर महसूस करेंगी। अभी आप ये पानी पिएं और सोने की कोशिश करें। इब्राहिम साहब ने पानी का गिलास सारा बेगम को थमाया, जिसे वो थोड़ा सा पीकर वापस रख चुकी थी। ज़ैनी से बात की इजाज़त मिलने पर सारा बेगम पहले की निस्बत थोड़ा पुरसुकून हो गई थी। वो अभी बात करना चाहती थी, मगर फिर शादीशुदा बेटी को रात के इस पैर फ़ोन करना इन्हें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए आराम से लेट गईं। इब्राहिम साहब ने लाइट्स ऑफ कर दी और फिर खुद भी आकर बेड की दूसरी साइड पर करवट बदल कर लेट गई। इस ख्वाब के बारे में सोचकर इब्राहिम साहब के चेहरे पर भी परेशानी के आसार वाज़िया हो रहे थे, क्योंकि भले ही वो ज़ैनी से नाराज़ थे, मगर उनकी जान तो उसी बेटी में ही बसती थी, जिसने इनकी ज़िंदगी में हसीन रंग भरकर इनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया था। फिर वो भी दिल ही दिल में अपने रब से इसकी दायमी खुशियों की दुआ करते हुए सारा बेगम को सोते पाकर खुद भी मुतमईन अंदाज में सो गए। कांग्रेट्स अलॉट बेटा। अख्तर साहब ने हाल में आते ही स्टेज के पास खड़ी मारिया को मुबारकबाद दी तो वो मुस्कुराकर इनसे झुककर सर पर प्यार लेने लगी थी। इस वक्त इसने पाँव तक आती पर्पल मैक्सी जेब तन की हुई थी, जिस पर वाइट और सिल्वर कलर की दीदा जेब एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चेहरे पर हल्के से मेकअप के साथ सादा सा हेयर स्टाइल बना रखा था, जो इसकी दिलकश रौनाइयों में मज़ीद इजाफा कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। सोनिया बेगम ने भी इसे बुके पकड़ाकर मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। भई, अब कोई मुझे भी मिलने दे मारिया, आप इसे। शमसा ने मुँह सोड़ते अंदाज में सोनिया बेगम को पुकारा तो पास खड़े अमजद साहब और शाजिया भी इसके अंदाज पर धीरे से मुस्कुराए बिना ना रह सके।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मारिया आपी। शम्सा ने आगे बढ़कर मारिया को फरते मोहब्बत से गले लगाया, जिस पर मारिया भी खुश दिली से मुस्कुराने लगी थी। आइए भाई साहब, आइए सोनिया आप भी। शाजिया और अमजद ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाते हुए इन्हें फ्रंट सोफ़ों पर बिठा, फिर वेटर से कहकर इनके लिए मुख्तलिफ स्नैक्स मंगवाने लगी थी। अख्तर और अमजद साहब कुछ देर बाद बिजनेस की बातों में मसरूफ़ हो गए, जबकि सोनिया बेगम को इनकी कोई जान पहचान वाली मिल गई थी, इसलिए वो भी उधर से उठकर उनके पास चली गई थी। शम्सा अब अकेली सोफ़े पर बैठी सरसरी अंदाज में अतराफ में निगाह घुमा रही थी कि अचानक इसको फिर से मास्क मैन याद आ गया, क्योंकि आज वो काफ़ी दिनों बाद किसी पार्टी में आई थी। बेख्तियार ही इसने अपने सूट के साथ मैचिंग स्कार्फ को मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करके देखा। इसने शॉकिंग पिंक कलर की लॉन्ग ट्राउज़र शर्ट के साथ मैचिंग कलर का स्कार्फ तन किया था। वो अपने इस सादा से रूप में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन बज उठी। बेध्यानी में इसने मैसेज का नोटिफिकेशन ओपन किया तो सामने ही सनी का मैसेज था। शम्सा, मैं भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी। सनी का मैसेज देखकर इसका रंग भग से उठ गया, जो हाल के अंदर दाखिल होते मास्क मैन की उकाब निगाहों से मफ़ी ना रहा था। मोबाइल को देखते हुए शम्सा के